हेलो, नमस्कार दोस्तों। है ना। उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। है ना। आज आज आप लोग के लिए लाए हैं एस बिहार एसएससी, है ना, और रेलवे की जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके लेके आए हैं। जीके का प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। देखिए आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहाँ पे देखिए बिहार एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये जीके का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। यदि हमारे द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया आपको अच्छा लगता है, आप लोग को अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो इसी तरह से आपको हम पर डे एक प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक ना। आज इस प्रैक्टिस सेट में देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखना है कि आप इस प्रैक्टिस सेट में से कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। इसमें से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 80 to 90% या 100% बना देते हैं तो आपकी जीके की तैयारी मस्त है, यानी बढ़िया है। ठीक है। बस आपको क्या करना है, रेगुलर लगे हुए रहना है। ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं जीके का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आपको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम रेलवे क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, और उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन को यहाँ पे हम सेट किए हैं। चलिए आइए अब हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। आइए सबसे पहले ये आपका सेट क्या लिए हैं, सेट आपका देखिए, सेट आपका ये है, देखिएगा थोड़ा सा बिहार एस, देखिए यहाँ पे बिहार एसएससी, है ना, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो आइए इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में से देखते हैं कि आप इस सेट में से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्या चीज, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन ने महात्मा गांधी जी ने, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए ठीक है, आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन, 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन, महात्मा गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा को कौन गैर कानूनी घोषित किया था, है ना। तो सती प्रथा को कौन गैर कानूनी घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए थे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। आप अपना आंसर देखते रहिएगा, आप कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। यानी सती प्रथा हो गया, आगे बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे, यहाँ पे नहीं किसे हो जाएगा, ठीक ना, किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसके अनुसार, इनके क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को। किसको, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को। अब आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए कहता है कि बिहार में, देखिए क्वेश्चन बढ़िया से, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में वर्ष 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, है ना, प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था या किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। क्या होगा, मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आप अपना आंसर देखते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे। तो फयान जो आए थे किसके शासनकाल में आए थे, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है।
है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, इसके अनुसार ये इसका आंसर होगा हम्पी इज द राइट आंसर होगा, है ना। आप बताते आप हमें कमेंट करके बताइए कि विजयनगर की स्थापना किसने किए थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वर्ष 1921 ईस्वी में, वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल, है ना। राइट आंसर क्या होगा, केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में स्वदेशी आंदोलन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, यानी स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो याद रखिएगा जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो आप हमें कमेंट करके कोई बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो बताइएगा रद्द हुआ 1911 ईस्वी को, ठीक है। दोनों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन रद्द कब, 1911 ईस्वी में, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बताइए बिहार प्रोविंशियल, बिहार प्रोविंशियल, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1929, हाँ 19 यानी 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप हमें बताते रहिए आप कितने क्वेश्चन बनाए, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है, या प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, है ना। इसका राइट आंसर डी होगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा कि प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, उसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ये, ठीक ना। और क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो बताइएगा भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किए थे। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश के, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, है ना। अशोक यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक राय मेहता समिति। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर क्या हो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किए थे अशोक मेहता समिति, है ना। अशोक मेहता समिति कौन किए थे, अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक मेहता समिति। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था और अशोक राय मेहता समिति गठन कब हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन इसे और बता देते हैं। जो बलवंत राय, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति और अशोक राय मेहता समिति किससे संबंधित है। तो ये दोनों आपका संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है ना। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय था और अशोक राय मेहता समिति कितने स्तरीय था। तो बलवंत राय मेहता स्तरीय कितना था, त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय था, ठीक ना, त्रिस्तरीय। और जो अशोक राय मेहता समिति था द्विस्तरीय था, ठीक ना। अशोक राय मेहता कितना था, द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता क्या था, त्रिस्तरीय था, ठीक है। चलिए आप हमें जरूर कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति गठन कब हुआ था और अशोक राय मेहता समिति गठन कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, कहता है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना।
है ना। तो बिहार एक अलग राज्य बना, तो इसका डायरेक्ट, इसका बहुत सारा लंबा है लेकिन इसको याद रखेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, भारत सरकार 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है ना। तो पंचायती राज क्या है? समवर्ती सूची, राज सूची, क्या है ना, यह सांख्य सूची। तो याद रखिएगा कि जो पंचायती राज प्रणाली है ये आपका राज सूची का है ना, किस में आता है? तो राज सूची में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार ये पूछा है कि पंचायती राज की सूची में आता है, तो राज सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो इसके अनुसार ये आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे चलिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, है ना, यानी नीति आयोग कब बना? तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। आप लोग जानते होंगे कि नीति आयोग को पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे हम कब पूछ रहे हैं, आप हमें आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, है ना, या वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, चलिए आगे जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बाढ़ कहाँ है? तो बताएगा ये बिहार में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना, यानी जो चोल काल था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, आपका जो चोल काल है ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ठोस, साइंस क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ठोस, कहता है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी जो ठोस है सीधे गैस में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, है ना। यानी ऊर्ध्वपातन, आपका ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किसे किया जाता है? तो ठोस हो गया, है ना, नेफ्थेलिन है, अमोनिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बताइएगा कि इसका नीला थोथा का रासायनिक, जल्दी से देखिए, यानी इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? यानी इंसुलिन क्या करता है? तो बताएगा ये वसा को करता है। किसको करता है? यानी देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वसा हो जाएगा। क्या होगा? वसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें? गेहूं में, चावल में, मक्का में, है ना। तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपका किसमें है? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है? तो बताइएगा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है? चावल में है ना। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है? चावल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या करता है कि एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं या एल्काइन कहते हैं, है ना। तो 2 जुड़ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो आप देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? किसी को पता? जिनको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को तैयारी कितना बढ़िया है। ठीक ना, जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिए, इसको जरूर कमेंट कीजिएगा, तो उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे में कितना तैयारी है, जो हम इस बार रेलवे से लड़के अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं या बिहार से लड़के एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का,
है ना। लोहा किसका होता है, तो लोहा और क्रोमियम का आंसर होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन और इधर है, ठीक है। कार की बैटरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। तो कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कार के बैटरी में आपको कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो आंसर याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जरूर कमेंट कीजिएगा, H2SO4, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या, H2SO4। चलिए आगे बढ़िए। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा वाटर की बोतल सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन है। जो हम लोग ठंडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे जो गैस निकलता है उसमें कौन सी गैस रहता है, तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कौन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहां से शुरू हुआ, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। जो मंगल पांडे शुरू किए थे 1857 की क्रांति, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिएगा आप कितने आंसर दे रहे हैं। आगे जाइए, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देखिए तांबा है, लोहा है, सोना है। बताइए, कह रहा है कि मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तांबा, लोहा, सोना। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। क्या किया था, तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल, देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बड़ा आपका कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति होगा। और आप हमें एक कमेंट कीजिए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसका होता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किनका है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह भारत के सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी। तो सबसे पहले भारत के प्रथम परीक्षण नली शिशु कौन थी, तो याद रखिएगा दुर्गा, है ना। क्या नाम था उसका, दुर्गा था, ठीक है, दुर्गा। आगे चलिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा, है ना। राइट आंसर क्या है, श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा। तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, श्रीहरिकोटा कहां से, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, PSLV, है ना, यान जो था उससे। आप क्या हमें बताइए कि आप हमें दो चीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो मंगलयान है, ठीक है, मंगलयान है उसको किस अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था, है ना। जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि मंगलयान को किस अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था, है ना। आप यदि इतना कमेंट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप में कितना तैयारी है ना। यदि तैयारी रहेगा तो जरूर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय इकाई किसके मध्य औसतन दूरी है ना। तो याद रखिएगा, तो औसतन दूरी किसके मध्य है, तो इसका आंसर होगा, कहाँ गया, पृथ्वी और, हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य होगा, है ना, पृथ्वी और सूर्य होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। तो क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, ध्रुव के सामने, विषुवत रेखा के सामने, कर्क रेखा के सामने, कि सभी जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा के सामने, है ना, विषुवत रेखा के सामने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अरावली और विंध्याचल, है ना, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है ना। यानी अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है, तो याद रखिएगा मालवा का पठार अवस्थित है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप 35 में से कितना अपने मन से बना सकते थे, है ना। और जो भी आपको हम जो बताएं कि आपको कमेंट करना है उसको देखकर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
और एक चीज़ और आपसे निवेदन है कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी बोला गया है आप उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।